भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त जबरदस्त एक्शन मोड में है। सुरक्षा एजेंसियां देश में डॉक्टर्स के एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल को दबोच रही हैं। दिल्ली धमाके से पहले और बाद में कई आतंकी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। किसी के पास हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है तो कोई हजारों भारतीयों को मारने के लिए राइजिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की कोशिश में लगा था। कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों की मदद करने वाले गद्दारों पर टूट पड़े हैं। 1500 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए उठा लिया गया है। शक है कि इनमें से कई लोग गद्दार हैं जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी। लेकिन इसी बीच भारत पर एक रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमला भी किया गया है जिसे जीपीएस स्पूफिंग कहा जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस खतरनाक हमले को भी नाकाम कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये सारा बवाल तब मचा जब दिल्ली में 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने का एक खतरनाक मामला सामने आया। दिल्ली के आसपास विमान उड़ा रहे पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिलने लगे। पायलट्स के सामने कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन अचानक बदल गई। पायलट्स के सामने नकली तस्वीरें आने लगी। भारतीय विमानों पर यह अदृश्य हमला 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के करीब हुआ, जब पायलट्स को अचानक रनवे की जगह खेत दिखने लगे। हो सकता है कि भारत के खिलाफ इस अजीब हमले के तार भी पाकिस्तान और तुर्की में मिले। लेकिन आपको बता दें कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय विमानों पर किए जा रहे इस संभावित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब दिल्ली समेत मुंबई और कोलकाता में भी अलर्ट जारी कर दिया है। एयरलाइंस और पायलट्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमानों के जीपीएस सिस्टम पर किए जा रहे इस हमले को जीपीएस स्पूफिंग कहा जा रहा है। इसी जीपीएस स्पूफिंग की वजह से पायलट्स को रनवे की बजाय खेत दिखने लगे हैं। इसी स्पूफिंग की वजह से पायलट्स को विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई। पायलट्स को गलत लोकेशन और नेविगेशन डाटा अलर्ट मिलने लगे, जिसके बाद विमान के पायलट्स जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशनिंग पर शिफ्ट हो गए। अब सवाल है कि ये जीपीएस स्पूफिंग क्या है और कैसे भारत इस संभावित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का जवाब दे रहा है। आसान भाषा में समझाएं तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब किसी सिस्टम को झूठा जीपीएस सिग्नल भेजकर ये विश्वास दिलाना है कि उसकी लोकेशन कुछ और है। यानी किसी विमान, जहाज और ड्रोन को ये लगने लगे कि वो किसी और स्थान पर है। अब सवाल ये है कि जीपीएस स्पूफिंग का खतरा सामने आए तो इसका समाधान क्या है। तो इसका जवाब है कि जीपीएस स्पूफिंग की वजह से अगर पायलट का विमान रूट भटक जाए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसकी मदद कर सकता है। वो मैन्युअली पायलट को रूट बता सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या जीपीएस स्पूफिंग से विमान को किसी तरह का खतरा होता है। इसका जवाब यह है कि जीपीएस स्पूफिंग से किसी विमान की सुरक्षा में खतरा नहीं होता, क्योंकि फ्लाइट में एक इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम भी शामिल होता है। इसका उपयोग भी नेविगेशन के लिए ही किया जाता है। अगर प्राइमरी जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल भी हो जाए तो भी 5 घंटे तक इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास ऐसे जबरदस्त सिस्टम है जो इन हमलों को तबाही मचाने से पहले ही रोक देते हैं। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन भारत को सतर्क हो जाने की जरूरत है। पाकिस्तान और तुर्की तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन चीन और अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।